अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है ना। खास तौर पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पर आज हम इसी को एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो क्या होता है, इतने सारे शब्द, लगता है जैसे शब्दों का एक समंदर है और हम उसमें खो गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आइए मिलकर आपकी सक्सेस के लिए एक जबरदस्त वोकैबुलरी टूलकिट तैयार करते हैं। तो ठीक है, अपनी टूलकिट बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन शब्दों को देखेंगे जो अलग अलग तरह के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब लोगों के बारे में बताते हैं। हमने इसे नाम दिया है द पीपल फाइल। तो इस फाइल में हमारा पहला शब्द है कैपिटलिस्ट। हिंदी में कहें तो पूंजीपति। अब ये कौन होता है? सीधे शब्दों में ये वो इंसान है जो बिजनेस में पैसा लगाता है ताकि और पैसा कमा सके। मतलब ये लोग हर मार्केट में, हर सिचुएशन में एक मौका ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा, अगला शब्द ऐसा है जो शायद आपने कई बार सुना होगा, एस्ट्रोनॉट, यानी अंतरिक्ष यात्री। इसकी डेफिनेशन तो एकदम सीधी सादी है, कोई भी इंसान जो स्पेसक्राफ्ट में यानी अंतरिक्ष यान में ट्रैवल करता है। अब जरा इस शब्द पर खास ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द है मिसोजिनिस्ट। इसका मतलब होता है वो इंसान जो औरतों से, महिलाओं से नफरत करता है या उनके खिलाफ भेदभाव करता है। अच्छा, इसमें एक रूट वर्ड है मिसो। इसका मतलब ही होता है नफरत या घृणा। और हाँ, मिसोजिनिस्ट का एकदम ऑपोजिट, मतलब ठीक उल्टा शब्द है फिलोजिनिस्ट। हिंदी में इसे स्त्री प्रेमी कह सकते हैं। ये वो इंसान है जो महिलाओं को पसंद करता है, उनकी तारीफ करता है, उनकी इज्जत करता है। और देखिए यहाँ रूट वर्ड है फाइलो, जिसका मतलब होता है प्रेम या लगाव। तो चलो इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। एक तरफ है मिसोजिनिस्ट, जिसमें मीसो है यानी नफरत। दूसरी तरफ है फिलोजिनिस्ट, जिसमें फिलो है यानी प्रेम। तो एक नेगेटिव वर्ड है और दूसरा पॉजिटिव। कितना सिंपल हो गया, है ना? अब एक और मिलता जुलता शब्द देखते हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल अलग है। ध्यान से सुनिएगा, मिसोगैमिस्ट। ये वो इंसान है जिसे शादी से ही नफरत है, मतलब पूरे मैरिज के इंस्टीट्यूशन से ही चिढ़े हैं। इसे किसी मर्द या औरत से दिक्कत नहीं, शादी से दिक्कत है। आइए इस शब्द को भी तोड़कर समझते हैं। मीसो का मतलब तो अब हम सबको पता है, नफरत। और इसमें जो दूसरा हिस्सा है गैमी, इसका रूट मतलब होता है शादी या विवाह। तो दोनों को जोड़ दो, मीसो गैमिस्ट, यानी वो जो शादी से ही नफरत करता है। हमारा अगला शब्द है क्लेप्टोमेनियक। देखिए ये कोई मामूली चोर नहीं है, ये वो इंसान है जिसे चोरी करने की एक अजीब सी, एक लगातार धुन सवार रहती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। ये एक तरह की दिमागी बीमारी या इम्पल्स है। ठीक है, तो लोगों के बारे में तो हमने काफी शब्द देख लिए। अब टाइम है अपनी टूलकिट में कुछ जगहों से जुड़े शब्दों को डालने का। इस सेक्शन में पहला शब्द है एबेटुआ। हिंदी में इसे कसाई खाना कहते हैं। वैसे ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका सीधा सा मतलब है वो जगह, वो बिल्डिंग जहां जानवरों को मीट के लिए काटा जाता है। अगला शब्द है सर्पेंटेरियम। अरे इस शब्द में तो इसका मतलब छिपा हुआ है। देखिए, सर्पेंट का मतलब होता है सांप, तो सर्पेंटेरियम हुई वो जगह जहां सांपों को रखा जाता है। आपने चिड़ियाघर में देखा होगा ना, वो शीशे का बाड़ा, बस वही। चलिए अब जरा कुछ बड़े आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में चलते हैं। ये वो कमाल के शब्द हैं जो एक ही बार में किसी पूरी की पूरी फील्ड या एक जटिल विचार को समझा देते हैं। जैसे कि ये शब्द अकूस्टिक्स, हिंदी में कहते हैं ध्वनि विज्ञान। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे वाह, इस हॉल की अकूस्टिक्स तो बहुत अच्छी है, बस वही। अगला शब्द है एस्थेटिक्स, जिसे हिंदी में सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं। बेसिकली ये उन प्रिंसिपल्स के बारे में है जो खूबसूरती की समझ और उसकी तारीफ से जुड़े हैं। मतलब कोई चीज सुंदर क्यों लगती है, आर्ट और डिजाइन की दुनिया में ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये शब्द है एमनीजिया, मतलब स्मृति लोप या याददाश्त का चले जाना। ये या तो थोड़ी बहुत याददाश्त का जाना हो सकता है या फिर पूरी तरह से सब कुछ भूल जाना। फिल्मों में तो इसे बहुत दिखाते हैं, पर हाँ, ये एक असली मेडिकल कंडीशन भी है। तो देखिए, हमारी टूलकिट अब लगभग तैयार हो चुकी है। बस अब आखिरी सेक्शन में हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो किसी एक्शन, फीलिंग या हालात को बताते हैं। जैसे कि ये शब्द हरिकेन, यानी चक्रवात। इसको याद रखना बहुत आसान है। बस दो चीजें याद रखनी है।
एक तो बहुत ही ज्यादा तेज खतरनाक हवा और दूसरा इसका गोल गोल घूमना मतलब सर्कुलर मूवमेंट। और हमारा आज का आखिरी नया शब्द है एलोक्यूशन। हिंदी में इसे वाग्मिता या वक्तृत्व कला कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये पब्लिक में एकदम साफ साफ क्लियर आवाज में और असरदार तरीके से बोलने की आर्ट है, एक कला है। क्या बात है, हमारा टूल किट तो अब रेडी है। तो अब क्या करें? चलिए एक फटाफट रैपिड फायर रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। तैयार है सब? तो ये रहा पहला सवाल। उस इंसान को क्या कहेंगे जिसे शादी से नफरत है? याद कीजिए, हमने रूट वर्ड्स की बात की थी। कुछ हिंट मिला? एकदम सही जवाब है मिसोगमिस्ट। याद है ना? मिसो मतलब नफरत और गैमी मतलब शादी। ठीक है, अब दूसरा और आखिरी सवाल आपके लिए। जब किसी की याददाश्त थोड़ी या पूरी तरह चली जाती है तो उस हालत को क्या कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट, उसे कहते हैं एमनीशिया। बहुत बढ़िया, मतलब आपका टूल किट एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अच्छा, शब्दों को जान लेना ही काफी नहीं होता, उन्हें याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे मेमोरी हैक्स बताने वाला हूं जो इन शब्दों को आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देंगे। तो सवाल ये है कि इन शब्दों को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। पहला हैक, शब्दों को उनकी जड़ों से पकड़ो, जैसे हमने मीसो और फिलो को पकड़ा। दूसरा, अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाओ, सोचो एक घूमता हुआ हरिकेन कैसा दिखेगा। तीसरा, जो शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं उन्हें जोड़ी में याद करो, जैसे मिसोजिनिस्ट और फिलोजिनिस्ट। और सबसे पावरफुल तरीका, इन शब्दों को खुद के सेंटेंस में यूज करो, बस फिर ये कभी नहीं भूलेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छी मजबूत वोकैबुलरी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होती, ये तो पूरी जिंदगी काम आने वाला एक टूल है, एक औजार है। तो अब आपकी बारी है, मुझे बताइए आज के इस टूल किट में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसे आप सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सीखने और सिखाने का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा।